बोला संकल्प तो होते ही हैं, उसका कभी कोई विचार नहीं करते हैं। इसी समय में भी जबकि कोई संकल्प विकल्प आते हैं तो प्रश्न उठाते हैं, भाई ये संकल्प विकल्प तो ज्ञान काल में नहीं होने चाहिए। तो बेहद का बाप समझाते हैं ज्ञान काल में ये लड़ाई है अभी। आगे भक्ति मार्ग में तो लड़ाई नहीं थी, और इन विकल्पों का संकल्पों का ख्याल भी नहीं किया जाता था कि भाई संकल्प विकल्प आते हैं। कभी ऐसे कहते भी नहीं और न उनका विचार करते थे। कोई भी बुरा काम का संकल्प आता था तो कर लेते थे। कर्म इंद्रियों के ऊपर जागता नहीं था। कोई रोक नहीं करते थे। अभी तो बाप ने मना की है, तो कर्मेंद्रियों से तुम कोई भी पाप नहीं करना। संकल्प विकल्प तो आएंगे जरूर, समझा ना। आगे आते थे तो भक्ति मार्ग में तो भी विकर्म कर लेते थे ना। अभी तो बाप की मना है। कर्म इंद्रियों से कर्मणा में आने की। क्योंकि कहते हैं युद्ध का मैदान है, तो इसीलिए न चाहते हुए भी ये विकल्प आएंगे जरूर, और जास्ती आएंगे। कि आखिरी जन्म है ना, सारा हिसाब किताब अनेक जन्मों का पूरा होना है, तो जास्ती विकल्प आवे तभी तो युद्ध उसको कहेंगे ना। तो बरोबर माया से अभी युद्ध है, तो माया जास्ती विकल्प ले आती है, बहुत तूफान में ले आती है। माया पक्का करती है कि इनसे विकर्म करावे, और ये जल्दी कर्मातीत न बने। इसलिए इन विकल्पों का कोई मुझान नहीं होना चाहिए। मूल बात है कि विकर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तो ये तो पक्का है कि आगे से इस जन्म में तूफान जास्ती आते हैं, और तूफान भी तूफान ही तभी कहते हैं। आगे तूफान नहीं कहते थे कभी, अभी तूफान कहे जाते हैं। क्योंकि बाबा ने समझाया ना बच्चों को
कि बच्चे ये जो बीमारी है वो और ही खुलेगी और ये विकारों की बीमारी जास्ती होगी। विकारी संकल्प जो आगे नहीं इतने आते थे, ये विकल्प वगैरह, तो अभी जास्ती विकल्प आएंगे, क्योंकि युद्ध का मैदान है। इसलिए विकल्पों के आने से मुझने की दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं। फिर भले आ गए तो आने दियो। ये तूफान, परंतु कर्मेंद्रियों से कुछ भी विकर्म नहीं करना है, वो संभाल रखनी है। क्योंकि कहीं पाप न हो जावे। आगे तो भक्ति मार्ग में पाप पुण्य का कभी ख्याल ही रहता है ना, नहीं रहता ना। ना आगे विकार में तो चले जाते थे, करते थे। अभी विकार में जाते हैं तो पछतावा करते हैं। बाप को कहते हैं, बाबा मेरे से ये विकार हो गया, ये मेरी गफलत है। आगे कभी भी कोई ऐसे भक्ति मार्ग में नहीं कहते हैं कि भाई कोई हमारी गफलत है, या हम बाबा की सीमत पर नहीं चले ना। ये अभी खुद बाबा को कहेंगे, बाबा आज मैंने भूल की। आगे तो भूल का कोई पता ही नहीं पड़ता था, अभी ज्ञान मिला है, अभी पता पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं कि ये माया का तूफान आते हैं, और जो विकारों की बीमारी होती है ना, वो जास्ती उथल खाती है। समझा? विकारों की बीमारी और काय की बीमारी, ये संकल्पों की, विकल्पों की आने की, विकार में जाने की। कोई भी विकार में जाने की, क्योंकि ये विकार है ना। सभी विकार पहले तो देवभान में ले आते हैं, तो ये देवभान भी तो विकार हो गया ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी तो विकार हो गया। तो ये तुम बच्चे समझ गए। नहीं तो मनुष्य कहते हैं ये तो प्रकृति का धर्म है, ये तो होना चाहिए। अब ये तो होना ही है। तो बेहद का बाप कहते हैं, हाँ पहले होता था। कहेंगे प्रकृति का धर्म होता था, अपरा प्रकृति का धर्म कहेंगे। वो तो नीची कोटि की प्रकृति है ना। अब जो होना है वो तो बंद करना है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे तो विकार में जाते थे तो कोई मना नहीं होती थी ना बच्चे। अभी मना होती है कि नहीं जाओ। तो जब मना होती है तो माया आड़े आगे आती है। क्योंकि बाप समझाते हैं ये युद्ध का मैदान है, इसलिए बच्चों को खबरदार होना चाहिए। क्योंकि न चाहते हुए भी जास्ती तूफान आएंगे। अभी कर्मेंद्रियों को नहीं रोक सकते हैं कोई भी। कर्मेंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, उनका रोकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल।